आज थोड़ा सा व्यक्तिगत होकर इन विचारों की सार्वजनिक यात्रा की ओर चलने का प्रयत्न करते हैं। कई बार पुरानी डायरी में 1972, 1962, 1955 की तारीखों के साथ लिखे हुए दादाजी एवं नानाजी के संवाद मिल जाया करते हैं। व्यवहारिक पक्ष में उन्होंने क्या कहा था, ज्योतिषी पक्ष में उन्होंने क्या राय अपनी रखी थी। आज भी जब तारीखों के साथ में उनकी किताबों के माध्यम से वो संवाद जब मिला करते हैं या फिर डायरीज के माध्यम से मिला करते हैं, वो आत्मिक संतुष्टि के भाव देने वाले होते हैं। स्वयं ने भी जो 14-15 साल पहले लिखा, 5 साल पहले लिखा, किसी कार्यक्रम की तैयारी करते हुए कुछ लिखा और वो पन्ना गौण हो गया था, परंतु मेज़ पर पुनः सामने आ गया। एक अलग तृप्ति के भाव उन शब्दों के माध्यम से, उस लिखावट के माध्यम से सामने निकल कर आते हैं। हर रोज़ हम दैनिक, मासिक, वार्षिक राशिफल के माध्यम से आपके समक्ष आते हैं, गोचरी व्यवस्थाएं भी रखते हैं, परंतु मन में एक सवाल हमेशा रहता है, क्या ये शब्द इस वीडियो के माध्यम से किसी अमृतत्व को प्राप्त कर पाएंगे? मन संशय के साथ में गिरा हुआ होता है कि शायद नहीं, परंतु यकीन मानिए, जो शब्द लिखावट के साथ में है, अनुभवों की पूंजी जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन सौंपता है ईश्वर प्रदत्त माध्यम से, उन विचारों को लिखा जाए तो भावी पीढ़ी के बहुत काम आते हैं। हम टेक्नोलॉजी के उस दौर के साथ में हैं जहाँ पर एडवांसमेंट में एडवांसमेंट आता चला जा रहा है। 35 वर्ष पूर्व का कोई एल्बम संभाल लीजिए, आज भी आप वहाँ ठहर जाएंगे, उन फोटोग्राफ्स को बहुत रुचि से देखने वाले होंगे, परंतु 5 वर्ष पूर्व की यात्रा को तय कर लीजिए, कितने ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो आपके साथ में टेक्नोलॉजी के अलावा मौजूद हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने होगा। क्या उन फोटोग्राफ्स को देखने का समय भी मिल पाता है? हम देख भी लेते हैं तो एक ही जगह के 10 से 15, 30 फोटोग्राफ्स मिल जाया करते हैं और वही अवस्था बारंबार चला करती है। परंतु जैसे ही हम लिखावट के स्तर को लेकर आते हैं, इसे दूर हट कर बात करते हैं और शब्दों के माध्यम से कोई भी अवस्था को देखते हैं, भीतर एक आनंद का प्रवाह मौजूद होता है। आप कॉरपोरेट कल्चर के साथ में हैं, जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, कोई भी बोझ सामने निकल कर आया, एक बार पन्ने पर उसको उतारा गया, मन हल्का महसूस होने लगता है। वहाँ से जो अनुभव आया अपनी डायरी में लिखा गया, भले ही 2 मिनट ही लगाइए, लिखने की प्रक्रिया की ओर जैसे ही व्यक्ति जाता है, वो स्वयं से संवाद करने वाला होता है। ये अद्भुत स्थिति है और वो जो संवाद है उस समय किसी भी विवाद को जन्म देने वाला नहीं होता। विद्रोह है तो भीतर है, और वहीं ये आध्यात्मिक यात्रा हमको हमारी सनातन पद्धति से जो मिली है वो संभालने वाली हो जाती है। और उसी क्रम के साथ में चलते हुए हम जो लिखते हैं, भावी पीढ़ी कभी न कभी उन विचारों को पढ़ने वाली हो, क्योंकि पूर्व में जो बीता है उसकी उत्सुकता इस वर्तमान पीढ़ी को रहती ही है। और जैसे ही हम वहाँ रुकते हैं, उन शब्दों को खंगालने वाले होते हैं, एक संतुष्टि मिलती है। व्यक्तिगत बात भी है, आपने भी इस बात को महसूस किया होगा। इसी वजह से आप कॉरपोरेट कल्चर में हैं, बैंकिंग में हैं, आईटी फील्ड के किसी भी स्पेसिफिक अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, मेल बहुत सारे लिखती है, परंतु एक बार स्वयं की डायरी उठाइएगा। आज जो महसूस किया है वो संवाद उन अक्षरों के माध्यम से एक बार लिख दीजिएगा। वहीं जो प्रतिध्वनि है आप स्वयं महसूस करने वाले होंगे। 5 वर्ष बाद जब वो विचार आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये हमने गलत लिखा था, परंतु एक संतोष भी सामने आने वाला रहेगा कि हमने लिखा था। यही कारण है कि मोबाइल में नोट्स बना लेना, ईमेल के साथ में कुछ और चीज़ों को ड्राफ्ट कर देना एक अलग बात है, परंतु उस स्याही के साथ में शब्दों को पन्ने पर उतरते हुए देखना और उन्हें अमृतत्व देना एक बिल्कुल अलग यात्रा है। ये विचार निजी है और अनुग्रह निवेदन सिर्फ इतना ही है कि आप इन निजी विचारों के साथ में कुछ समय के लिए सही एक सार्वजनिक यात्रा तय करने वाले रहिएगा। मन किस उपज के साथ होता है, मन किस एक हौसले के साथ होता है, ये वो शब्द ही बताने वाले होंगे। और प्रत्येक व्यक्ति लेखन की स्थितियों के साथ में स्वयं को जोड़ सकता है, क्योंकि उसने अपने निजी विचारों को अनुभव के साथ में बहुत गहरे से जोड़ा है, और वहीं से जो हासिल है वो आध्यात्मिक स्पंदन है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 7 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि में, अनुराधा नक्षत्री वरिधि आधार, रविवार रहेगा, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है,
तो वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। रिसर्च संबंधी कामकाज, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपको कंटिन्यूअस नोट पर दे रहे हैं। मन के भीतर जो ऊहापोह बनी हुई थी उससे मुक्त होकर आप यहाँ बढ़ने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में स्थिरता आती चली जा रही है। माता और पिता के साथ संबंधों में दुराव जो पनपे हुए थे, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, गृहस्थ की स्थितियों को लेकर झुककर उस वात्सल्य के प्रतिबिंब के समक्ष जाया जाए और अपने मन के भीतर के दुरावों को हटाया जाए, उनके साथ में संवाद किया जाए, तो आप देखिएगा जो मन के भीतर की बोझल अवस्था है वो लगातार हटने वाली होगी। जब भी मन बोझल होता है तो जस्टिफिकेशन लेकर आता है, मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में झगड़ा है, ये कारण है, वो यहाँ गलत है इसलिए झगड़ा है। वही व्यक्ति स्वयं को देखना बिल्कुल बंद कर देता है। आज इस अवस्था को आप संभालते हुए चलें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, गफलतों से मुक्त होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न आप कीजिएगा। हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर आप एक चिर परिचित शांति और समृद्धि स्वयं के लिए महसूस करने वाले होंगे। जो नयापन आप कामकाज के साथ में लेकर आए हैं, आज वो आपके साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में आप खुद के लिए मेजर लेवल के डेवलपमेंट देखने वाले होंगे। आईटी फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है और आप अब नौकरी से हटकर व्यापार की ओर जाना चाहते हैं तो वहाँ कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पूरी ही ताकत के साथ उस ओर बढ़ जाना और अपने जीवन को देखना, ये एक आवश्यक प्रतिबिंब आपके लिए रहेगा। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ाव बहुत गहराई से आपके लिए बना हुआ है। मन के भीतर के भावों को एक अलग स्तर आप देते चले जाइएगा। इसका अर्थ यह है कि जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होता है उसके साथ में अपनी जर्नी को जोड़ने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। मिथुन राशि, यहाँ षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। सोच में किसी भी तरीके की उग्रता को, नकारात्मकता को अपने साथ रखने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। वहीं जो सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर होकर चलना है उस और अपनी यात्रा को और अच्छे से आप बढ़ाते चले जाइएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में आप खुद को एक विशेष स्तर देने वाले रहेंगे, यानी कि जो मैनेजमेंट संबंधी डेजिग्नेशन के साथ आप हैं वहाँ आपको एक अलग लेवल मिल सकता है। बड़े निर्णय के पहले रविवार के दिवस में भी आप विचारशीलता को बहुत गहराई से अपने साथ में जगह देते हुए बढ़ने का प्रयत्न करें। निवेदन ये भी है कि आज एकांत में कुछ समय ज़रूर बिताइएगा। मन के भीतर के जो भाव निर्मलता की मांग कर रहे हैं, कुंठाएं हैं, फैसिनेशंस है, एनवी है, उन सबको हटाइए एक बार और जो एक स्पिरिचुअल कंसर्न है उसको जोड़िएगा। वहीं से निर्मलता निकल कर आने वाली रहेगी। मन जो बोझल है उस अवस्था से निरंतर हटता चला जाएगा। तो वहीं कर्क राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ, लाभ के सिरों के साथ वृद्धि रहने वाली होगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप बेहतरी के सिरों को देखते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि जो यहाँ पर समय सामने है इसमें भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेना है उस तरफ बढ़ सकते हैं। आप स्वास्थ्य में किसी भी तरीके की दुविधा देख रहे थे, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर आज जा सकते हैं, उसमें भी सहूलियत रहने वाली होगी। दोस्तों के साथ में जो भी समय बीते सिर्फ अपनी ही बातों को नहीं रखा जाए, अगले को सुना जाए, वहाँ से समाधान क्या खोज सकते हैं और उसके साथ में जुड़कर किस तरह का समय बिता रहे हैं, ये सारी ही अवस्थाओं को आप अपने साथ में प्रतिबिंबित रखते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ खर्चों से संबंधित जो आधार है आज वो एक अलग फ्लो के साथ में है, उसमें आप किसी भी तरीके का हस्तक्षेप लेकर नहीं आ सकते, तो परेशान होने से बचें, उसके साथ जुड़ना ज़्यादा बेहतर। सिंह राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलें। स्वास्थ्य के प्रति आज दोपहर के बाद में सजग रहने का प्रयत्न करें। सुबह सुबह के अंतराल में आलस्य को त्यागना और उस कामकाज के साथ जुड़ना जो कि रुचिकर अवस्थाओं को लेकर आता है उस और बढ़ना हितगामी रहेगा। शिक्षा को लेकर किसी भी निर्णय की तरफ जाना है उस और आप आसानी से बढ़ सकते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी, तो वहीं पर पराक्रम आपके लिए यहाँ पर एक अलग स्तर प्रदर्शित करता चला जा रहा है। ये याद रखिएगा कि यहाँ जो रिसर्च संबंधी अप्रोच है वहाँ बेटरमेंट है, जहाँ आपको इन डेप्थ एनालिसिस का रिक्वायरमेंट है, आप डेटा साइंसेस के साथ में है, आईटी फील्ड की और स्पेसिफिक अप्रोच के साथ में है, जो कोडिंग संबंधी प्रक्रिया होती है उसको भी समझ लीजिए। वहाँ आप आज एक अलग स्तर
खुद को देने वाले रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी हुई है, उसमें कहीं पर भी तारतम्य में कमी आपके लिए नहीं है। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सबसे पहले तो यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज विलक्षण स्थितियां आपको देता चला जाएगा। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग आपके साथ में मौजूद है। यहाँ जो आजीविका का नया माध्यम आप विकसित करने की तरफ हैं, उसके साथ में भी आपके लिए बेहतरी के प्रतिमान यहाँ समक्ष रहने वाले होंगे। ऐसे निर्णय की तरफ जाना और खुद को पैसिव इनकम सोर्सेस देना भी अच्छा। दोपहर के समय में आलस्य के साथ में थोड़ी देर के लिए जुड़ जाना, घर परिवार के साथ में जो समय की अवस्थाएं हैं उसको साथ में जोड़ना, ये सारी स्थितियां आज मौजूद है। और रुके हुए कार्यों में वृद्धि के संकेत हैं। आपके प्रयत्न आज विफल साबित होने की तरफ नहीं जा रहे हैं, भले ही वो संबंधों को सुधारने में हो, चाहे कामकाज में परिवर्तन की आभा को लेकर आ रहे हो। ये अवस्था आज आपके साथ है। वहीं बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। यहां धनागमन में आपके लिए वृद्धि रहेगी। वहीं जो मन के भीतर के दुराव थे वो हटकर चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद जो हो रहा है उसको विवादों से दूर रखिएगा। पुरानी बातों को पुनः लेकर आने की आवश्यकताएं नहीं है। आप यहाँ किसी काम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और उसको मैनेज करने की रिक्वायरमेंट आप अपने लिए देख रहे हैं, तो वहाँ से भी अब आप बेटरमेंट के नोट को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के प्रतिभाग आपके सामने मौजूद रहने वाले रहेंगे। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि जो कार्य अटके हुए हैं, पुनः से पुनः प्रयास करते हुए जीवन को देखना, ये आवश्यक निधिक्रम यदि साथ में मौजूद रहता है तो इससे अधिक सार्थक कुछ भी नहीं है। यहाँ आज के दिवस में आप सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। मन के भीतर की व्यवस्थाएं आपके साथ में जुड़ने वाली रहेंगी और जो व्यवधान लंबे समय से चल रहे थे आप वहां से भी आजाद होकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। वृश्चिक राशि, चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में ही नीचस्थ आधार के साथ में, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका जो जुड़ाव है वो निकल कर आने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में मौजूद है। अपनी क्षमताओं के साथ में आप एक अलग स्तर लेकर चलिएगा। अपने लिए जो बातें आप लंबे समय से रुकी हुई देख रहे थे उनमें पुनः एक रफ्तार आ सकती है। चर्चाओं तक सीमित रहे, उसके साथ में किसी भी तरीके का विद्रोह निकल कर आ रहा है, वहां से खुद को दूर कर देना, ये एक आवश्यक बिंदु है जिसके साथ में जीवन को आप देखिएगा। वहीं मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से स्वयं को दूर रखने की आज पूरी आवश्यकता है। यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करें जहां फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हद पर निकल कर आने वाला रहे। माता और पिता की ओर से जो यहाँ कोई भी सलाह मिल रही है या परिवारजनों की ओर से मिल रही है वो निर्णायक कही जाएगी और वहाँ से आप अपने लिए एक अलग यात्रा देखने वाले रहेंगे। वहीं धनु राशि, मन के भीतर के भावों को नियंत्रित करके रखिएगा। कहीं क्रोध है, कहीं विद्रोह है, वहां से आज दूरी बनाकर रखें। रविवार के दिवस में चिंताओं को हावी होने बिल्कुल भी नहीं दें जो पूरे ही सप्ताह साथ में चल रही थी, अन्यथा द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन और अधिक तनाव में आ सकता है। आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद को अपडेट करने का जरिया किसी भी अनुमानित क्रम के साथ में बनाना चाह रहे हैं, वहां पर भी इस समय की धुन आपके लिए बहुत अधिक व्यवस्थित गान सामने रख रही है। इसी के साथ में यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग नहीं है जिसके साथ में व्यक्ति कई बार जीवन को जोड़ने का प्रयत्न करता है, मानसिक सुख उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। विद्यार्थी वर्ग रिलेशंस की वजह से यहाँ खुद के लिए जो विद्याध्ययन की स्थितियां हैं उसमें दुराव नहीं देखने वाले हों। ये बात बारंबार खुद को याद दिलाने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। मकर राशि, एकादश भावस्थ स्थितियां चंद्रमा की हैं, इसी वजह से सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न करें। किसी भी मेजर इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी रहेगी। कम्युनिकेशन में फ्लॉलेस रहिएगा। जो कह दिया है उस पर अड़िग रहने की जरूरत है और तथ्यों के साथ में अपनी बात को बढ़ाने की आवश्यकता है। पराक्रम यहाँ आपको नियंत्रित भाव के साथ में लेकर चल रहा है। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि है। आपकी क्षमताओं का जो एक आधारभूत क्रम होता है वो आप स्वयं के साथ में देखने वाले होंगे। और ये भी याद रखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः प्रयत्न करके आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें कोई और दुराव और तनाव की स्थितियां मौजूद नहीं है। यहाँ आज के दिवस में आदित्य हृदय के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा और वहीं सुबह सुबह जो वर्किंग प्रायोरिटीज होती है उसको डिसाइड करके चलना यहाँ आपके लिए श्रेयस्कर कहा जाएगा।
हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन आपको लेना है उस और भी आज आपके लिए बेहतरी के क्रम निरंतर मौजूद हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, दशम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। आजीविका का कोई भी नया आप क्रम विकसित करना चाहते हैं उस ओर चल सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में तनाव मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे, यानी कि आज भी कोई कार्य अवकाश के दिवस में सौंपा जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस वहां देखते ही बनती है। यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं बनी रह सकती है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी का एक प्रमुख आवेदन आपके समक्ष लेकर आने वाला होगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ें। वहीं पर जो कमर दर्द से संबंधित समस्या होती है, घुटनों से संबंधित तकलीफ जो परेशान कर रही है, ट्रीटमेंट की एक जो स्ट्रक्चर्ड लाइन होती है उसके साथ में खुद को लेकर चलिएगा। और वहीं आज का दिवस व्यवस्थित है, उसी व्यवस्था के साथ में, उसी सांचे के साथ में खुद को ढाल कर चलने की आपके लिए पूरी पूरी आवश्यकताएं यहां पर रहने वाली होंगी। मीन राशि, नवम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। यहाँ भाग्य का जो उत्तरोत्तर प्रगतिमान क्रम होता है मौजूद है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित क्रम यहाँ विशेष सफलता के आवेदन आपके समक्ष रखने वाला रहेगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके बढ़िएगा। आपके लिए इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। सर्वांगीण लाभ के जरियों में भी वृद्धि रहने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ में जो एक तरह से चर्चाओं का क्रम है उसको आप पॉजिटिव नोट में लेकर चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे उनको कैसे हटाकर हम आगे बढ़ने वाले होंगे, ये यात्रा भी आप स्वयं के लिए यहाँ बहुत अच्छे से संभालते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशंस एक पॉजिटिविटी के साथ में मौजूद रहने वाली होंगी। और वहीं कोई भी नया इनिशिएटिव लेना है तो वहाँ से रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। रविवार उसी सार्थकता के साथ आपके समक्ष मौजूद है। तो ये था 7 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।